चलिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। छोटी सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम टिश्यू कल्चर है। ये भी काफी क्वेश्चन इससे भी नीट से आते हैं, तो हम लोग उस उन टॉपिक्स को ज्यादा कवर कर रहे हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो वो छोटा छोटा टॉपिक हमें समझने में भी आसानी रहेगी। तो हमारा जो टॉपिक है वो है टिश्यू कल्चर। आप देखिएगा, बहुत ही कम वर्ड्स में आपको समझा दूंगा कि टिश्यू कल्चर का क्या मतलब होता है। देखो, नाम से तुम्हारे क्लियर है कि टिश्यू का क्या मतलब होता है। इसका मतलब कल्चरिंग ऑफ टिश्यू, टिश्यू टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। इसका मतलब नया प्लांट्स बनाने के लिए आप टिश्यू को क्या करोगे, कल्चर करोगे। ठीक है, अब ये जो टिश्यू कल्चर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टिश्यू कल्चर होता है हम लोग बेसिकली किस में करते हैं, प्लांट में। ठीक है, मैं ऐसे ही बता देता हूं, प्लांट में, बिकॉज plants have totipotent cell, ओके। और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं टोटीपोटेंसी। जबकि ह्यूमन, देखो जो प्लांट है, प्लांट की जो हर एक सेल है वो टोटीपोटेंट सेल होती है। जब टोटीपोटेंट सेल है वो, तो इसका मतलब वो टोटीपोटेंसी शो करती है। और टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है कि टोटीपोटेंट सेल वो होती है जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं। तो टोटीपोटेंट सेल आर दो सेल व्हिच हैव द प्रॉपर्टी टू फॉर्म द कंप्लीट प्लांट। ओके, ह्यूमन के पास ऐसा नहीं होता, इसलिए ह्यूमन ऐसा परफॉर्म नहीं करता है। अगर प्लांट की कोई भी सेल लेके आप टिश्यू कल्चर करिए और हार्मोनल बैलेंस कर दीजिए, तो आप यू कैन इजिली फॉर्म रूट एंड स्टेम। मतलब आप रूट एंड स्टेम आराम से बना सकते हो, जो उसके मेन पार्ट होते हैं। तो इसको प्लांट में, इसका मतलब अब हमें पता चल गया कि प्लांट में टिश्यू कल्चर इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उसमें क्या होता है, टोटीपोटेंट सेल है, जबकि एनिमल में ऐसा नहीं है। अब हम लोग मान लो टिश्यू कल्चर कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा प्लांट है, तो फॉर्मेशन ऑफ वायरस फ्री प्लांट इन टिश्यू कल्चर। तो हम ये चाहते हैं कि जो टिश्यू कल्चर हम लोग कर रहे हैं उसमें वायरस फ्री प्लांट बने। तो ऐसा कौन सा पार्ट हम प्लांट का यूज करें जिसमें कि हमें वायरस फ्री प्लांट मिले, वायरस फ्री प्लांट जो जिसमें वायरस इन्फेक्शन हो। देखो, आप किसी भी तरह के इन्फेक्शन को आप ना ट्रीट कर सकते हो, लेकिन वायरल इन्फेक्शन के लिए आप क्या करना होगा कि आपको फिर पूरी तरह से उस पार्ट को ही रिमूव करना पड़ेगा। मतलब वायरस इन्फेक्शन को हम जल्दी से रिमूव नहीं कर सकते। यू नो कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, इंटरसेलुलर पैरासाइट, इसलिए वायरस फ्री प्लांट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेजर प्रॉब्लम है किसी चीज को, क्रॉप और इन सब का, वो वायरल डिजीजेज ही है। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मेशन ऑफ वायरस फ्री प्लांट इन टिश्यू कल्चर, तो यू शुड कल्टिवेट मेरिस्टेम। कल्टिवेट आप कहो या आप कहो कल्चर, इसको कहो तो कल्चर करोगे मेरिस्टेम, तो इसी का नाम पड़ता है मेरिस्टेम कल्चर। तो एक बात क्लियर हो गई है, अगर हमें वायरस फ्री प्लांट बनाना है तो हमें कौन सा कल्चर करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं मेरिस्टेम कल्चर। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि इफ यू वांट टू मेक द वायरस फ्री प्लांट, देन तुम्हें क्या करना होगा, मेरिस्टेम कल्चर करना पड़ेगा। तो जो पार्ट हम लोग यूज करते हैं, पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड फॉर टिश्यू कल्चर, ठीक। तो एक तो हम यूज करेंगे वेजिटेटिव का मतलब होता है सोमैटिक का मतलब होगा जेनेटिकली क्या होंगे, जेनेटिकली सिमिलर। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये जेनेटिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है कि नहीं। वेजिटेटिव, इसका मतलब इनमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। ठीक, तो जो हम पार्ट यूज करते हैं। तो अब अगर मान लीजिए कि ये मेरा कोई प्लांट है, ये प्लांट है और इसका मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया है, तो इसका नाम जानते हैं क्या पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा एक्स प्लांट। तो इसका मतलब एक्स प्लांट क्या है, पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड फॉर टिश्यू कल्चर के लिए जो प्लांट का पार्ट हम यूज करते हैं उसका नाम होता है क्या, एक्स प्लांट। समझिए, अब आप ऐसे समझिए, आपको कोई छोड़ के चला जाता है तो तुम्हारे लिए क्या हो जाता है, एक्स। तो ये भी तो प्लांट को छोड़ के चला आया ना, तो क्या हो गया, ये एक्स हो गया ना, तो इसी का नाम पड़ा एक्स प्लांट। अगर हम किसी एक्स प्लांट से या इसके ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स कर लें, क्योंकि हमें बहुत सारे बनाने हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स कर लेते हैं। ये इसको बोलते हैं माइक्रो पार्ट हो गया ना, माइक्रो पार्ट हो गया, ये
बहुत सारे प्लांट के छोटे छोटे पार्ट्स। देखो टिश्यू कल्चर की बहुत स्पेशलिटी है, अगर आप किसी चीज को प्रोड्यूस करो तो वो लिमिटेड नंबर में होगा, लेकिन आप टिश्यू कल्चर से सेम करेक्टर को मेंटेन करके विदाउट एनी चेंज आप जितने भी ऑफस्प्रिंग बनाना चाहते हो, जितने भी नए प्लांट बनाना चाहते हो आपको बना लोगे। तो हमने मान लो कि इसी के पार्ट का छोटा पार्ट लिया और उसको फिर से फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया, तो होगा क्या, अब इसको हम लोग कल्चर करेंगे। कल्चर मतलब टिश्यू कल्चर। तो पहले ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। ये सोमेटिक एम्ब्रियो होते हैं, एम्ब्रियो बना दिया, ये सारे एम्ब्रियो बना दिए। एम्ब्रियो बनाने के बाद ये सारे किसमें कन्वर्ट हो गए, प्लांट में कन्वर्ट हो गए, प्लांट में, देखो ऐसे प्लांट में। तो इसका मतलब हुआ एक छोटे से पार्ट से तुमने बहुत सारे प्लांट बना लिए, ऐसे बहुत सारे प्लांट बना लिए। तो इसी का नाम पड़ता है, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। लेकिन देखो इंटरेस्टिंग बात है, इसका दूसरा नाम पूछेगा या इसी को बोलते हैं। तो ये सारे क्या है, अब देखो ये सारे आपस में बराबर होते हैं तो इनका नाम पड़ता है सोमा क्लोन्स। इसका मतलब सब लोग जेनेटिकली सिमिलर है, तो जब जेनेटिकली सिमिलर है तो इसी का दूसरा नाम होगा सोमैटिक एम्ब्रियो जेनेसिस, क्योंकि एम्ब्रियो बनता ही बनता है। तो इसका मतलब हुआ माइक्रो प्रोपगेशन का दूसरा नाम है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। यही क्वेश्चन नीट पूछेगा, समझ गए कि नहीं। तो माइक्रो प्रोपगेशन का दूसरा नाम है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ये बात याद रखिए। ये बस कहता है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस किसको बोलेंगे या माइक्रो प्रोपगेशन किसको बोलेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आप किसी प्लांट का छोटा सा पार्ट ले लेते हो, अगर उसको फर्दर डिवाइड करके या एक प्लांट को फर्दर डिवाइड करके उसको उससे बहुत सारे प्लांट आप प्रोड्यूस करते हो, तो छोटे छोटे पार्ट को यूज करके नए प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो क्या हुआ, माइक्रो पार्ट हुए, तो उसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। मैंने पहले ही बताया ये वेजिटेटिव होता है, सोमैटिक होता है, जेनेटिकली सिमिलर होता है, माइटोसिस करते हैं। तो ऑल आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड सोमा क्लोन्स। अब क्या होता है कि जब भी कोई नया बनाना होगा तो इनको पहले एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और इसीलिए इसको बोलते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। मैं एक बात और आपको बता देता हूं, जब ये कोई पार्ट इसका लेके आप टिश्यू कल्चर करते हो, टिश्यू कल्चर आप क्या करते हो कि लिक्विड मीडिया और अगार मीडिया, दो मीडिया होता है, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। मिलर एंड स्कूप, बहुत सारे मीडियम होते हैं, जो सुटेबल होता है वो लोग यूज करते हैं। तो जब इसको आप ऐसे पेट्री प्लेट होता है और अगार होता है, जब इसको ऐसे कल्चर करते हो तो ये बनाता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल। तो बच्चों उसी का नाम है कैलस। एक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर पहले से कोई स्ट्रक्चर बनना है और बना है, अगर मान लो मैं लीफ ले रहा हूं, लीफ को मैं टिश्यू कल्चर कर रहा हूं, तो उस लीफ को कंप्लीट प्लांट बनाना है ना, तो वो लीफ पहले अपने पुराने स्ट्रक्चर को क्या करेगी, डिसअपीयर करेगी और नए स्ट्रक्चर को बनाएगी। नया बनाने के लिए आपको पुराने को छोड़ना पड़ेगा, तो उस छोड़ने की जो स्टेज है न पुराने से नए में, उसके बीच में आता है कौन, कैलस। कैलस जिसको हम बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। अब ये कैलस क्या होगा, डिफरेंशिएट होके फर्दर डिवाइड होके नए नए स्ट्रक्चर बनाएगा, क्योंकि हम लीफ से कंप्लीट प्लांट बना रहे हैं या स्टेम के किसी प्लांट पार्ट से बना रहे हैं, समझ गए कि नहीं। तो ये बात हुई हमारा माइक्रो प्रोपागेशन या सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि उसके पास टोटिपोटेंशियल है। टोटिपोटेंशियल वो होती है जिनके पास एबिलिटी होती है पूरा कंप्लीट प्लांट बनाने की, ठीक है। अगर एक प्लांट के छोटे छोटे पार्ट्स कर लेते हैं और उससे बहुत सारे प्लांट बना लेते हो, उसी को माइक्रो प्रोपागेशन या सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, सोमा क्लोन्स बोलते हैं। जब हम किसी प्लांट को कल्चर करते हैं अगार प्लेट पे, मीडियम अलग अलग होता है, तो होता क्या है कि उस प्लेट पे पहले जो भी आप टिश्यू यूज करोगे, पहले वो कैलस में कन्वर्ट होगा, फिर कैलस में कन्वर्ट होने के बाद फर्दर वो नया स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा सोमैटिक। दूसरा एक टॉपिक और है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको देख लेते हैं हम। अब दूसरा टॉपिक है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, या आप इसी को बोलते हो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन बोलते हो,
ठीक है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका मैं पहले बता दूं, जिससे हम लोगों ने क्या बनाया था या लोगों ने क्या बनाया था, जिसका नाम था पोमैटो। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात बताता हूं। ये मान लो प्लांट सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये दो प्लांट सेल हो गए, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। तो तुम पहले क्या करोगे, सेल वॉल को क्या करोगे, रिमूव करोगे। ठीक है, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो इनिबिट करती है फ्यूजन में। तो आपने रिमूव कर दिया सेल वॉल को, देख लो हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ये रही सेल वॉल, ठीक है, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो सेल वॉल को रिमूव कर दिया, लगाएंगे क्या, सेलुलेज लगा दिया एंजाइम। ठीक है, तो अब ये क्या हो गए, सेल विदाउट सेल वॉल। तो सेल विदाउट सेल वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी का नाम है प्रोटोप्लास्ट, उसी को हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। आगे बात समझ में, सेल विदाउट सेल वॉल, एंजाइम सेलुलोज की बनी है तो सेलुलोज लगा दो। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फ्यूजन करवाते हैं। फ्यूजन, तो फ्यूजन के लिए क्या यूज करते हैं, पेग। तो ये होता है पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। देखो सिंपल सी बात है, ये दोनों ही बच्चों याद रखना, ये सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल कर रहे हैं, हमने रिप्रोडक्टिव सेल के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव सेल यूज किया जाता है टिश्यू कल्चर में हेप्लॉइड प्रोडक्शन के लिए। हेप्लॉइड अगर प्लांट बनाना हो तब करना होता है। यहाँ पे जो बात हो रही है टिश्यू कल्चर में, वो कौन सी बात हो रही है, सोमैटिक सेल की। तो ये तो सोमैटिक सेल है। अब दोनों को हमने फ्यूज करवा दिया। देखो अब फ्यूज करवा दिया तो इनका डीएनए क्या हुआ, ये हुआ मिक्स डीएनए। ये मिक्स डीएनए है ना, तो जब अब ये दो से क्या किस में कन्वर्ट है, एक में कन्वर्ट है, तो इसी का नाम है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है, मैं पहले ही बता दूं, मिक्सिंग ऑफ डीएनए। मिक्सिंग ऑफ डीएनए, अगर आप डीएनए को मिक्स कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इसका नाम था सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, या इसी को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये भी पूछ लेता है कि द कंपाउंड व्हिच हेल्प इन द फ्यूजन ऑफ द सेल इज दैट इज कॉल्ड पेग, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। कुछ नहीं था, दो सोमैटिक सेल को लिया, सेल वॉल को रिमूव किया सेलुलोज डाल के, मुझे प्रोटोप्लास्ट मिल गया। प्रोटोप्लास्ट को विद द हेल्प ऑफ पेग हम लोगों ने क्या कर लिया, फ्यूज करवा दिया। तो इसका डीएनए भी फ्यूज कर गया। फ्यूज कर गया तो क्या हुआ, अब ये सोमैटिक सेल था तो इसका नाम पड़ा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। प्रोटोप्लास्ट बनाए थे इसको प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, और इसका एग्जांपल था पोमैटो। बट नेचर में ये सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है अब यूज नहीं की जाती। आई बात समझ के, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या कर रहे हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि नेचर किन चीजों को सपोर्ट करती है। लेकिन ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे कि पॉसिबल है कि नए क्रॉप्स बनाए जा सकते हैं, नई वैरायटी बनाई जा सकती है। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। नाम से ही क्लियर है कि इसमें सोमैटिक सेल यूज होंगी, या इसी को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो ये बात हो गई। अब मैं तुम्हें रोल बता देता हूं हार्मोन का। हार्मोन का रोल टिश्यू कल्चर में, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हार्मोन, दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो हार्मोन, एक का नाम है ऑक्सिन और दूसरे का नाम है साइटोकाइनिन। याद रखना कि बहुत हार्मोन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये हार्मोन आप टिश्यू कल्चर में यूज कैसे करोगे। टिश्यू कल्चर में अगर आप कहोगे वांट टू प्रोड्यूस रूट, अगर आप रूट बनाना चाहते हो, रूट बनाना है आपको, तो क्या रखोगे, हाई ऑक्सिन एंड लो साइटोकाइनिन। याद रखना क्या लिख रहा हूं, हाई ऑक्सिन लो साइटोकाइनिन। हाई ऑक्सिन लो साइटोकाइनिन। ठीक, अगर आपको बनाना है क्या, आपको बनाना है स्टेम या आपको बनाना है सूट, तो आपका उल्टा हो जाएगा, हाई साइटोकाइनिन एंड लो ऑक्सिन होगा। ये है हार्मोन का रोल। अगर आपसे पूछा जाए कि जो फ्रीक्वेंटली हार्मोन यूज किए जाते हैं टिश्यू कल्चर में, तो उनका नाम है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। आपको पता है ये दोनों, मैं ऐसे बता देता हूं आपको, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। ये लेंथ को बढ़ाता है, जबकि ये किसको बढ़ाता है, ब्रेथ की। जब इसकी एक्टिविटी होती तो इसकी एक्टिविटी नहीं होती, जब इसकी होती तो इसकी नहीं होती। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें साइटोकाइनिन किसी प्लांट को यंग रखने में हेल्प करता है, जबकि ये किसकी बढ़ाता है, लेंथ बढ़ाता है, ऊपर से एपिकल। तो टिश्यू कल्चर में दो तीन टॉपिक ही
हैं, एक तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा हार्मोन का रोल, और तीसरा क्या होता है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो तीन बातें आप याद रखिए, इसी से क्वेश्चन आते हैं। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस अभी क्वेश्चन आया था, एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जिसका मैंने दूसरा नाम तुम्हें बता रखा है, और तीसरा होता है हार्मोन, हार्मोन, और जिसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। तो अगर आप इसका दूसरा नाम देखोगे तो इसका नाम देखोगे माइक्रो प्रोपागेशन, प्रोपागेशन, ठीक है, और इसका नाम रखोगे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टिश्यू कल्चर। अगर किसी वैरायटी को आपने बनाया, वो बहुत अच्छा यील्ड दे रहा है और उसकी करेक्टर को आप मेंटेन करना चाहते हो, वो फर्दर चेंज ना हो, तो आप क्या करोगे, टिश्यू कल्चर। एक सिंपल वर्ड में बनाता हूं, अगर आपको किसी करेक्टर को मेंटेन करना है तो आप क्या करो, टिश्यू कल्चर करो। मेंडल के टाइम में ये नहीं था, जो वो लोग ट्रू ब्रीड प्लांट बनाते थे। ट्रू ब्रीड के क्या मतलब होता है, वो पर्टिकुलर करेक्टर के लिए फिक्स होता है। तो आप ट्रू ब्रीड बनाने के लिए, तो इसका मतलब वो करेक्टर बदले ना, वो फिक्स हो जाए। तो जैसे ये भी करेक्टर फिक्स रखता है, तो टिश्यू कल्चर वो हेल्प करता है उन सब चीजों में, किसी पर्टिकुलर करेक्टर को मेंटेन करने में। इतने से आपका काम हो जाएगा, इतना ही है आपके नीट में।